कक्षा 11वीं, विषय जीव विज्ञान, अध्याय 3 वनस्पति जगत। इसमें हम 3 अंकों के प्रश्नों को समझते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न इसमें देख लेते हैं। पहला प्रश्न है क्लोरोफाइटा के 4 लक्षण तथा 4 उदाहरण लिखिए। तो इनका रंग हरा क्लोरोफिल ए एवं बी की अधिकता के कारण होता है। तो इनका रंग हरा होता है और क्यों होता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कैरोटीन एवं जेंथोफिल भी पाए जाते हैं। दूसरा है इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इनमें बराबर कशाभिकाओं वाले चल बीजाणु बनते हैं। ये भोजन का संग्रह मंड के रूप में करते हैं, अर्थात स्टार्च के रूप में करते हैं। इनमें लैंगिक जनन समयुग्मक प्रकार का होता है। उदाहरण के लिए स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, जिग्निमा, क्लैडोफोरा, इस तरह से क्लोरोफाइटा के ये उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आवृतबीजी एंजियोस्पर्म के प्रमुख लक्षण लिखिए। चलिए, इनके बीज के चारों तरफ आवरण पाया जाता है और इनका मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है। पौधा जड़, तना, पत्तियों में विभाजित रहता है। प्रजनन के लिए इनमें पूर्ण विकसित पुष्प बनता है। इनका संवहन पूर्ण विकसित होता है, अर्थात जाइलम फ्लोएम विभेदित होते हैं। जाइलम के अंदर वाहिकाएं तथा फ्लोएम के अंदर सहकोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें वातावरण के प्रति बहुत अधिक अनुकूलन पाया जाता है। इनमें प्रजनन अंग पुष्प के रूप में पाया जाता है। ये परजीवी भी हो सकते हैं, मृतोपजीवी भी हो सकते हैं, सहजीवी भी हो सकते हैं। ऊपरी रोही का मतलब ये बढ़ करके खड़े रह करके पेड़ जैसे संरचना बना सकते, थोड़ा लंबा पौधा बना सकते हैं। और ये जंतु संभोजी होते हैं, जैसे जंतु भोजन करते हैं उस तरह का भोजन भी ये कर सकते हैं। तो इस तरह से एंजियोस्पर्म की ये प्रमुख लक्षण है। हाँ, अगला प्रश्न है ब्रायोफाइटा के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो ब्रायोफाइट्स उभयचर जीव हैं, और उभयचर का मतलब है जो जल और थल में दोनों में जीवित रहते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं। इसमें निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। ये असंवहनी होते हैं, मतलब इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। हरित लवक युक्त इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। नम भूमि या छालों इत्यादि पर पाए जाने वाले ऐसे पौधे जिनमें निषेचन के बाद भ्रूण बनता है वो ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं। तो नम स्थानों में ये होते हैं। इनमें हरित लवक होता है लेकिन संवहनी तंत्र नहीं होता है। मुख्य पौधा युग्मकोभिद होता है, बीजाणुभिद युग्मकोभिद के ऊपर आश्रित होता है। इनके जनन अंग बहुकोषी होते हैं तथा बंध आवरण से घिरे रहते हैं। नर अंग को एंथेरिडिया, मादा अंग को आर्किगोनियम कहते हैं। निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। इनके जीवन चक्र में 2 बहुकोशिकीय रचनाएं पाई जाती हैं, एक अगुणित और दूसरी द्विगुणित होती हैं। इनकी थैली नुमा सुकाए व शरीर पर प्राय द्विपार्श्व सममित होते हैं, माने 2 भागों में ये विभाजित किए जा सकते हैं बराबर बराबर। तो इस तरह से ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। अगला प्रश्न है जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। तो जिम्नोस्पर्म देखते हैं बीजांड आवरणहीन होता है, मतलब इसके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। भ्रूण पोष निषेचन से पहले बन जाते हैं। जनन अंग शंकु के रूप में होते हैं। ये पौधे प्राय एकलिंगी होते हैं। जाइलम में वाहिकाएं व फ्लोएम में कैस्पोरियन सील व ट्यूब नहीं पाई जाती हैं। तो जाइलम फ्लोएम तो होता है लेकिन इसके अंदर विकसित नहीं होता है। आगे प्रश्न है जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में समानताएं बताइए। तो दोनों पौधे आवृतबीजी और अनावृतबीजी पौधे हैं। ये बहुवर्षीय वृक्ष होते हैं तथा जनन अंग एक विशेष रचना में लगते हैं। दोनों के परागण अंकुरित होकर पराग नलिका में बनते हैं। दोनों ही में जीवन की मुख्य रचना स्पेरोफाइटिक होती है तथा गैमेटोफाइट स्पेरोफाइट पर आश्रित होता है। गैमेटोफाइट मतलब युग्मकोभिद और ये जो है बीजाणुभिद पर आश्रित होता है। दोनों में बीज तथा बीजांड का निर्माण की क्रिया समान होती है। अब अगला क्वेश्चन युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन को समझाइए। तो युग्मक संलयन समझते हैं, यह प्रथम नर युग्मक का मादा के अंड कोशिका में संलयित होकर के
युग्मनज बनाने की क्रिया होती है, युग्मक संलयन। तो ये नर युग्मक और मादा युग्मक जो है, नर युग्मक मादा के अंड कोशिका में संलयित होता है और युग्मनज का निर्माण करता है। त्रिसंलयन क्या होता है? यह द्वितीय नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से युग्मित होकर के त्रिगुणित भ्रूणपोष बनाने की क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। तो फिर से एक बार इनको देख लीजिए। यह प्रथम नर युग्मक का मादा के अंड कोशिका में संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करता है। और त्रिसंलयन में क्या होता है? तो दूसरा जो नर युग्मक होता है, द्वितीय नर युग्मक, ये द्वितीय केंद्रक से युग्मित होकर के त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है, तो इसे त्रिसंलयन कहते हैं। तो इस तरह से ये 3 अंक यहाँ के प्रश्न हैं। अब हम 4 अंकों के प्रश्नों को देखेंगे। बाकी का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे सब्जेक्ट के वीडियो देखें। थैंक यू।